दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे यूरोपीय मुल्क की सैर पर जहां दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया साल्ट माइन म्यूजियम मौजूद है, जिसकी तामीर में किसी भी किस्म के बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया। ब्लड प्रेशर की तशखीस सबसे पहले 1914 में इसी मुल्क में की गई। यहाँ के लोग खास तौर पर ख्वातीन पाकिस्तानियों को काफी पसंद करती हैं और यहाँ की औरतें दुनिया की खूबसूरत तरीन ख्वातीन में शुमार की जाती हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इन ख्वातीन को काले जादू और पुरअसरार उलूम में भी खासी महारत हासिल है। इसी मुल्क में दुनिया का सबसे खौफनाक और पुरअसरार जंगल भी मौजूद है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जो भी वहां गया आज तक वापस नहीं आया। तो आइए चलते हैं मशरकी यूरोप के इस खूबसूरत और पुरअसरार मुल्क रोमानिया की सैर पर। और वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। रोमानिया, जो वस्ती मशरकी और जनूबी मशरकी यूरोप के संगम पर वाक़ है, एक खूबसूरत और पुरअमन मुल्क है जहां के लोग खुश अखलाक, ताउन पसंद और दूसरों के साथ आसानी से घुल मिल जाने वाले होते हैं। इसकी सरहदें जनूब में बल्गारिया, शुमाल में यूक्रेन, मगरिब में हंगरी, जनूब मगरिब में सर्बिया, मशरक में मालडोवा और जनूब मशरक में बुहेरा असवद से मिलती है। रोमानिया के अवाम पाकिस्तानियों से खुसूसी मोहब्बत रखते हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तानी शहरी यहाँ आकर कारोबार करें। यहाँ तक कि हमारे साबिक वजीर आज़म इमरान खान भी रोमानिया में खासे मकबूल रहे हैं। इस मुल्क का कल रकबा तकरीबन 2,38,397 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसमें से तकरीबन 3% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है। रोमानिया की जमीन पहाड़ों, मैदानों, सरसब्ज जंगलात और इंसानी आबादी से भरपूर है, जबकि यहाँ का मौसम पूरा साल दिलकश, खुशगवार और मुतदिल रहता है, जो सयाहों को हर मौसम में अपनी तरफ खींचता है। रोमानिया की कल आबादी 1,90,53,815 अफराद पर मुश्तमिल है, जिनमें 89.3% लोग रोमानैन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं, जबकि 6% हुनरीन, 3.4% रोमा, जिन्हें आमतौर पर खाना बदोश अजिप्सी कहा जाता है, और 1.2% दीगर अक़वाम से ताल्लुक रखते हैं। अगर मजहब की बात की जाए तो यहाँ के 84.8% लोग ईसाई मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें से 73.4% रोमन आर्थोडॉक्स, 6.2% प्रोटेस्टेंट, 4.2% कैथोलिक और 0.7% दीगर मसीही फिरकों से वाबस्ता है। इसके अलावा 9% आबादी ऐसी है जो किसी मजहब को नहीं मानती। 5% लोगों का मजहबी डेटा सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद नहीं, जबकि 0.5% अफराद दीगर मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं। रोमानिया की सरजमीन पर तारीख के मुख्तलिफ अदवार में कई कौमें आईं, हुकूमतें बदलती रहें और तहजीबें उभरती रहें, लेकिन यहाँ के अवाम का मानना है कि ये मुल्क दरअसल कदीम रूमी कौम की सरजमीन है और मौजूदा रोमानैन लोग उन्हीं की नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। रोमानिया रकबे के लिहाज से दुनिया का 84वां बड़ा मुल्क है और यूरोप के खुशहाल ममालिक में शुमार होता है। यहाँ की सरकारी ज़बान रोमानैन है, जो रोजमर्रा जिंदगी, तालीम और सरकारी मामलात में इस्तेमाल होती है। दिलचस्प बात यह है कि रोमानिया में सिर्फ रोमानैन ही नहीं बल्कि 19 दीगर ज़ुबानें भी बोली जाती हैं, जिनमें आर्मीनियन, बल्गरेन, क्रोटीन, ज़ेच, जर्मन, यूनानी, इतालवी, मैकडवनैन, हुंगरीन, पोलिश, रूमी, रशियन, रोतीनैन, सर्बियन, सुलूक, तातार, तर्कश, उक्रेन और दुश शामिल हैं, जो यहाँ की सकाफती तनव्वो और रवादारी का सबूत है। रोमानिया की करेंसी को रोमानैन ल्यू कहा जाता है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 66.87 रुपए और भारतीय करेंसी में 18.29 रुपए के बराबर बनती है। ताहम करेंसी की कदर वक्त के साथ बदलती रहती है। रोमानिया की मईशत, ज़ुबानें और करेंसी इस मुल्क की तरक्की और सकाफती गहराई को नुमाया करती है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरत होगी कि पूरी दुनिया में रोमानिया का होया बाचू जंगल अपने आसिफ ज़दा और पुरअसरार माहौल की वजह से मशहूर है। ये जंगल 617 एकड़ पर फैला हुआ है, लेकिन इसकी असल शनाख्त इसके खौफनाक दरख्तों, पुरअसरार फिजा और उन वाक़यात की वजह से है जो यहाँ आने वालों के साथ पेश आए। कहते हैं कि जो भी शख्स अकेला इस जंगल में गया वो तो वापस नहीं आया, और अगर आया भी तो नीम पागल हालत में, जख्मी और अपनी याददाश्त मुकम्मल तौर पर खो चुका होता है। कई मुल्की और गैर मुल्की तहकीकाती टीमें इस जंगल की हकीकत जानने के लिए आए, लेकिन उनके साथ भी तो हादसात पेश आए
अब वो शदीद ज़हनी और जिस्मानी हालत में वापस लौटे। इसी वजह से लोग इस जंगल के करीब जाने से भी कतराते हैं। अब बात करते हैं रोमानिया के झंडे की, जो 3 रंगों नीला, पीला और सुर्ख पर मुश्तमिल है और हैरत अंगेज तौर पर ये चारुट के झंडे से बिल्कुल मुशाबहत रखता है। दिलचस्प बात यह है कि रोमानिया पूरे यूरोप का पहला मुल्क था जिसने अपनी सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट्स लगाए। इसके अलावा रोमानिया यूरोप में सबसे ज्यादा ब्राउन रीच रखने वाला मुल्क भी है, जिनकी तादाद 6000 से 7000 तक बताई जाती है। रोमानिया का दारुल हुकूमत बुकारेस्ट है, जो न सिर्फ इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर है बल्कि जनूब मशरकी यूरोप का सबसे ज्यादा आबादी वाला दारुल हुकूमत भी है। इस शहर का कुल रकबा 249 मुरब्बा किलोमीटर है और उसकी आबादी तकरीबन 17,16,961 अफराद पर मुश्तमिल है। बुकारेस्ट तालीम, सियासत, तहकीक, टेक्नोलॉजी, सेहत और फैशन, खेल और मईशत के एतबार से इंतहाई अहमियत का हामिल शहर है। यहाँ IT, फिनांस और मैन्युफैक्चरिंग जैसे बड़े सनती शोबे मौजूद हैं जो इसे रोमानिया का एक मजबूत इक्तिसादी मरकज बनाते हैं। ये शहर यूरोपीय यूनियन के गुंजान आबाद शहरों में शुमार होता है और अपनी खूबसूरती, सफाई और तरतीब की वजह से सयाहों की खास तवज्जो का मरकज है। हर साल लाखों सयाह यहाँ के मशहूर मकामात जैसे पैलेस ऑफ पार्लियामेंट, कालिया विक्टोरिया, बुखारसट ओल्ड टाउन, पैलेस ऑफ जस्टिस फ्लोरिसिका, CES पैलेस और किंग माइकल अव्वल पार्क को देखने आते हैं। बुकारेस्ट की सफाई का ये आलम है कि बाज लोग कहते हैं यहाँ सड़कें इतनी साफ हैं कि गोया पानी से धोने पर भी कोई कचरा ना मिले। रोमानिया में लोग आला तालीम याफ्ता हैं और हुकूमत ज्यादातर तालीमी अखराजात खुद उठाती है। सेहत के मैदान में भी ये मुल्क आगे है, जहां शहरियों के लिए इलाज मुकम्मल तौर पर मुफ्त फराहम किया जाता है। रोमानिया का मौसम अमूमी तौर पर खुशगवार होता है। अगरचे पूरे मुल्क में हलाल खुराक की किल्लत है, लेकिन बड़ी मेहनत से हलाल फूड दस्तयाब हो जाता है। रोमानिया का काला जादू पूरी दुनिया, खास तौर पर यूरोप भर में अपनी ताकत और हकीकत पसंदी के बाइस मशहूर है। ये कोई ऐसा शोबदा नहीं जैसा कि जनूबी एशिया में बाज जाली आमिल और धोखाबाज लोग करते हैं, बल्कि यहाँ ऐसे बाकायदा जादूगर, नजूमी और रूहानी इल्म रखने वाले अफराद मौजूद हैं जो हुकूमत को बाकायदा टैक्स अदा करते हैं और कानूनी हैसियत से अपने काम अंजाम देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जदीद दौर में ये लोग ऑनलाइन पैसे वसूल करके घरों में बैठे ही दूसरों के लिए जादू टोना करते हैं और उनके मानने वालों में ज्यादा तादाद ख्वातीन की होती है जो मुख्तलिफ जाती, मुआशरती या जज्बाती मसाइल के हल के लिए उनसे रुजू करती है। रोमानिया के लोग अमूमी तौर पर बेहद खूबसूरत, स्मार्ट और खुश लिबास होते हैं, चाहे मर्द हों या ख्वातीन। उनकी कद व कामत, रंगत और जिस्मानी तराश खराश उनकी दिलकशी में इजाफा करती है। यहाँ की शादियों की तकरीबात रिवायती रंग लिए होती हैं, जिनमें रक्स, रस्में, खूबसूरत लिबास और खुश जायका खाने शामिल होते हैं। लड़कियां अक्सर सफेद हल्के रंग के फैशन एबल फराकिस, जबकि लड़के 3 पीस सूट जेब तन करते हैं। इसीलिए रोमानिया की ख्वातीन को क्वीन ऑफ रोमानिया भी कहा जाता है। दिलचस्प हकीकत यह है कि यहाँ ख्वातीन की तादाद मर्दों के मुकाबले में ज्यादा है और नजरियाती तौर पर एक मर्द एक से जायद शादियां कर सकता है, बशर्ते के पहली बीवी मान जाए। वक्त के लिहाज से रोमानिया पाकिस्तान से 3 घंटे और भारत से 3.5 घंटे पीछे है। रोमानिया दुनिया में शराब, वाइन, बियर और सिगरेट की पैदावार और बरामदात में भी सरे फहरिस्त है और ये तमाम अशिया यहाँ मुकम्मल तौर पर कानूनी है, जिनकी बदौलत ये सनत मुल्क की मईशत को जबरदस्त सहारा फराहम कर रही है। दोस्तों, रोमानिया के एक गांव कोस्ट में एक ऐसा अजीब और गरीब मजहर पाया जाता है जिसने साइंसदानों को भी हैरत में डाल रखा है। यहाँ ऐसे पत्थर मौजूद हैं जो न सिर्फ खुद ब खुद अपनी जगह से हरकत करते हैं, बल्कि वक्त के साथ साथ अपना साइज भी बढ़ाते हैं और बाज औकात अपनी तादाद में भी इजाफा कर लेते हैं। खास तौर पर बारिश के दौरान पानी लगने के बाद उन पत्थरों का हजम चंद सेंटीमीटर से बढ़कर कई मीटर तक पहुंच जाता है। उन पुरस्रार पत्थरों को मकामी ज़बान में कहा जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि ये सब जमीन में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, जबकि ज्यादातर लोगों का अकीदा है कि इन पत्थरों पर जिन्नात अमाफ़क़ अल फितरत मखलूक़ात का कब्जा है, जो उनको हरकत में लाते और छोटे पत्थरों को बड़ा बना देते हैं। सच क्या है ये सिर्फ अल्लाह रब अल इज़्ज़त ही बेहतर जानता है, क्योंकि कुदरत के ऐसे राज इंसानी अक्ल से मावरा होते हैं। रोमानिया की मईशत का सबसे बड़ा जरिया खाम तेल है
जिसके बाद शराब और सिगरेट की प्रोडक्ट्स आती हैं, और तीसरी बड़ी इंडस्ट्री सियाहत की है, जहां हर साल लाखों सय्याह रोमानिया के मुख्तलिफ कुदरती और तारीखी मकामात को देखने आते हैं। यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा हाथ से बनाया साल्ट माइन म्यूजियम मौजूद है, जो मुकम्मल तौर पर हाथों और मशीनरी की मदद से तैयार किया गया, और हैरान कुन बात यह है कि इसकी तामीर में किसी भी किस्म के बारूदी मवाद का इस्तेमाल नहीं किया गया। दुनिया में सबसे पहले ब्लड प्रेशर की तशखीस 1914 में रोमानिया में ही की गई, और दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का चर्च भी इसी मुल्क की सरजमीन पर वाक़ है। रोमानिया अपने खूबसूरत और दिलकश अंदाज में तैयार करदा कब्रिस्तानों और कब्रों के लिए भी मशहूर है, जिन पर नफीस नक्श व निगार किए जाते हैं। रोमानिया की ज़बान रूमीनैन तकरीबन 1700 साल पुरानी है, जो इस मुल्क की तहजीबी गहराई का मुंह बोलता सबूत है। अगर रोजमर्रा तर्ज़ जिंदगी की बात की जाए तो रोमानिया में दीगर यूरोपीय ममालिक की तरह नाइट लाइफ खासी सरगर्म और रोशन होती है, जहां तफरीही सरगर्मियां, म्यूजिक, क्लब कल्चर और पूल पार्टीज आम हैं। खास तौर पर मशहूर बीचेस जैसे मामाया और कोनस्तांता लोगों को अपनी जानिब खींचते हैं। यहाँ के नौजवान खासे रोशन ख्याल और आज़ाद फितरत के हामिल हैं, और पाकिस्तानी नौजवानों को यहाँ के लोग खासा पसंद करते हैं, खास तौर पर दोस्ताना रवैये और तहजीब के बाइस। रोमानिया की ये जदीद तर्ज जिंदगी और कदीम तारीखी विरसा एक साथ मिलकर इसे एक मुनफरिद मुल्क बनाते हैं, जो माजी की जड़ों से जड़ा और हाल की रोशनियों में चमकता हुआ नजर आता है। रोमानिया की सालाना GDP 783.90 बिलियन अमरीकी डॉलर है, जबकि यहाँ के शहरियों की फीकस आमदनी 41,633 डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 1,22,81,735 रुपए और भारतीय करेंसी में 34,61,244 रुपए बनती है। रोमानिया की सरजमीन पर एक अजीम बादशाह गुजरा है, जिसका नाम डीचीबाल था, जिसका हाथों से तराशा गया दुनिया का सबसे बड़ा मुजस्समा दरियाए डीनोब के किनारे वाक़ है। इस बादशाह ने रूमी सल्तनत के खिलाफ जंग लड़ी थी। इस मुजस्समे की तामीर 1994 में शुरू हुई और 10 साल बाद 2004 में मुकम्मल हुई। 55 मीटर ऊंचा और 25 मीटर चौड़ा ये मुजस्समा यूरोप की बुलंद तरीन चट्टान पर वाक़ है। रोमानिया में दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट बिल्डिंग भी मौजूद है, जिस पर तकरीबन 3 बिलियन डॉलर की लागत आई। ये इमारत 240 मीटर लंबी, 86 मीटर ऊंची और 270 मीटर चौड़ी है, और इतनी बड़ी है कि इसका 90% हिस्सा साल भर खाली रहता है, मगर अंदरूनी आराइश इतनी दिलकश है कि देखने वाले शशदर रह जाते हैं। नफीस नक्श व निगार, शानदार फानूस, तारीखी पेंटिंग्स और मुजस्समे इसे बेमिसाल बनाते हैं। रोमानिया का कौमी जानवर यूरेशियन लिंक्स, कौमी परिंदा ग्रेट व्हाइट पिलिकन, कौमी दरख्त ओक और कौमी फूल डोग रोज है। यहाँ की कौमी डिश सरमाले कहलाती है, जो आमतौर पर सुअर के कीमे, चावल और गोभी के पत्तों से तैयार की जाती है, और मकामी लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। उइना उ नामी खेल, जो 20 बाल से मुशाबहत रखता है, रोमानिया का कौमी खेल है और मुल्क की सकाफती शनाख्त का हिस्सा माना जाता है। रोमानिया ने दुनिया का सबसे लंबा झंडा तैयार किया, जिसकी लंबाई हैरान कुन तौर पर 44 मील थी, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। ये मुल्क न सिर्फ तारीखी और सकाफती तौर पर मुमताज है, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काबिले रश्क तरक्की कर चुका है। पूरे रोमानिया में ट्रैफिक का निज़ाम इंतहाई मुनज़्ज़म है, जहां ड्राइविंग दाएं जानिब की जाती है। सड़कों का वसी जाल, अंडरपासेस और अजीम अलशान पिल इस मुल्क की खूबसूरती में नुमाया इजाफा करते हैं। यहाँ मेट्रो का जदीद और तेज रफ्तार निज़ाम मौजूद है, जबकि रेलवे सिस्टम न सिर्फ अंदरून मुल्क बल्कि बैन अल-अक़वामी सतह पर भी आला मेयार का है, जो पड़ोसी ममालिक तक सफर को सहल बनाता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी दिलचस्प मालूमाती और हैरान कुन हक़ाइक़ से भरपूर वीडियो रोमानिया के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखी, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई मालूमाती वीडियो के साथ।